हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत की प्रमुख नदियां और उनके शहर बताने वाला हूं। तो अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो भी मैंने आपके कहने से हिंदी में ही बनाई है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपकी कोई भी राय और सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारी कुछ नदियाँ और उनके शहर। तो एक एक करके मैं आपको इनकी ट्रिक बताता हूँ कि आप इन्हें कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है दिल्ली, और दिल्ली नगर जो है उसमें यमुना नदी बहती है, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आप सभी ने वो वाली फ़िल्म देखी होगी मुन्ना माइकल, ठीक है। तो उसी फ़िल्म का यूज़ करके यहाँ पर हम दो नदियों को याद रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं उन दोनों को बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये नदी है। देखिए, आप सभी ने मुन्ना माइकल देखी है, और मुन्ना माइकल में मुन्ना को लड़की से प्यार कहाँ होता है? मुंबई में, ठीक है। और मुंबई से वो कहाँ लाता है उसको? दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यमुना को मुन्ना से याद करेंगे, और आपने वो लड़की कहाँ से लेके आया था? वो मुंबई से दिल्ली को लेके आया था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि मुन्ना लड़की को कहाँ से लाया था? मुंबई से दिल्ली लाया था, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मुन्ना और ये लिखा दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आगरा, ठीक है। और आगरा जो है वहाँ पर भी यमुना नदी ही बहती है, ठीक है। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो आगरा को याद रख सकते हैं आग, ठीक है। यहाँ पर जैसे साफ दिख रहा है, आगरा को याद रख सकते हैं आप आग से, ठीक है। तो इसको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, मान लीजिए एक मोहल्ले में आग लग गई है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग राय करते हैं, ठीक है। फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए आपस में लोग राय करते हैं, और फिर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं कि वो आकर आग को बुझा दे, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, आग तो वहाँ पे लिखा है, ठीक है, और ये लिखा र और ये लिखा य, ठीक है। तो लोग राय करके फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं, ठीक है। तो उन बुलाते कैसे हैं? तो उनके पास तो उस वक्त फ़ोन नहीं होता, लेकिन उस गली में से मुन्ना जा रहा होता है। तो मुन्ना कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगा तो फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो आग लगने के बाद लोग राय करके मुन्ना के पास जाते हैं, और मुन्ना फ़ोन करके फायर ब्रिगेड वालों को बुला देता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और मुन्ना आप उस फिल्म से रिमाइंड कर सकते हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पर हम हर मतलब कि अभी तक जितनी वीडियो बनेगी, मतलब आगे भी बनने वाली वीडियो में हम यमुना को मुन्ना से रिकॉल करेंगे और गंगा को गैंग से रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान रहेगा कि आपको हमेशा गंगा को गैंग से ही रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा पटना, ठीक है। तो आप सभी को पता है पटना, ठीक है। और पटना में जो नदी बहती है वो है गंगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, लड़की को जब पटाना होता है तो लोग मतलब कि बच्चे जो जिसको पटाना होता है वो अपनी ग्रुप के साथ, मतलब कि गैंग के साथ, वो कॉलेज के बाहर या फिर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं प्रपोज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिकॉल करने के लिए याद कर सकते हैं कि जब किसी लड़के को किसी लड़की को पटाना होता है तो वो गैंग बनाकर बाहर खड़े रहते हैं, ट्यूशन के बाहर या फिर कॉलेज के बाहर। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, गंगा को गैंग से, ठीक है। तो ये पटना और ये गैंग मतलब गंगा, ठीक है। अगला है इलाहाबाद, ठीक है। और इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम होता है, ठीक है। दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी जो मुन्ना माइकल वाली जो मूवी थी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मुन्ना लड़की को कहाँ लाता है? मुंबई से दिल्ली लाता है, ठीक है। तो दिल्ली लाने के बाद आपने फिल्म देखी होगी, तो आपको पता होगा कि दिल्ली लाने के बाद लड़की को एक सपना होता है कि उसे एक डांस करना है और उसमें उसको प्राइज़ जीतना है। तो मुन्ना क्या करता है कि अपने जो उसका ग्रुप होता है, मतलब गैंग होती है, उसके साथ मिल के वो लड़की को डांस सिखाता है, और डांस कंपटीशन में फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो देखिए, जब वो मुंबई से दिल्ली आते हैं बाद में, ठीक है, बाद में जब वो मुंबई से दिल्ली आते हैं तो मुन्ना अपनी गैंग के साथ
ये रखा मुन्ना। मुन्ना अपनी गैंग के साथ लड़की को डांस सिखाता है और परफॉर्म करवाता है उसको स्टेज पर, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली आने के बाद मुन्ना अपने गैंग के साथ लड़की को डांस सिखाता है और उसे परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िल्म भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि उसमें से हम कुछ ना कुछ निकाल लें अपने स्टडी के लिए, ठीक है। तो फ़िल्म भी आपको देखती रहनी चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा कानपुर, ठीक है। तो कानपुर को कैसे रिकॉल कर सकते हैं, तो देखिए कानपुर का भी होता है गैंग, और आप सभी को पता है जो समुद्री डाकू होते हैं, मतलब जो समुद्री डाकू होते हैं वो गैंग बनाकर किसी भी समुद्री जहाज़ को लूटते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि वो जो डाकू होते हैं वो कांडे होते हैं, ठीक है। आपने वो पायरेट वाली मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी है, तो उसमें भी जो पायरेट होता है वो उसकी एक आंखें काड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि जो समुद्री डाकू होते हैं वो गैंग बनाकर किसी भी जहाज़ को लूटते हैं और उनकी आंखें काड़ी होती है। तो इस तरह आप इसको एक रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ठीक है। और भी हम कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है जबलपुर, ठीक है। और जबलपुर में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा। तो इसको रिकॉल ऐसे कर सकते हैं कि आप सभी को पता है कि जब लड़की नहीं मानती तो उनके साथ ज़बरदस्ती करा जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए जबल से याद कर सकते हैं जबर, ठीक है। ज़बरदस्ती जबर, ठीक है। जबल से याद कर सकते हैं जबर, और ज़बरदस्ती लड़की के नर्म हाथों को पकड़ के और खींचते हैं लोग, ठीक है। जब लड़की भागती है तो ज़बरदस्ती लड़की के नर्म हाथों को पकड़ के खींचते हैं, फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। मैं इस वीडियो को लगता है पूरी फिल्म वाली वीडियो बन रही है, ठीक है। तो रिकॉल करने के लिए हम कुछ भी याद कर ही सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी लखनऊ, और लखनऊ में जो नदी बहती है उसका नाम है गोमती नदी, ठीक है। तो इसको कैसे हम रिकॉल कर सकते हैं, तो देखिए तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिली होगी, एक नाम है लखन और एक नाम है मती, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए कि जो यहाँ पर लखन है, ठीक है, लखन उगो एक जगह का नाम है, आप सर्च मारिएगा, ये उगो बिहार में पड़ता है। तो लखन है जो क्या करता है, उगो से मोती को ख़रीद के लाता है। आपने वो हीरा मोती वाली कहानी सुनी होगी, हाँ बचपन में, मतलब 9th क्लास में, तो वहाँ पर हीरे मोती वाली कहानी है। तो वहीं से आप मती से मोती याद कर सकते हैं कि मोती एक बैल होता है, उसको लखन मतलब उसमें तो कोई और ख़रीद के लाता है, लेकिन यहाँ पर लखन ख़रीद के लाएगा। उगो से लखन मोती को ख़रीद के लाता है, ठीक है। तो लखनऊ और लखनऊ, तो यहाँ पर दो शब्द मिल चुके हैं, ऊ और गा, मतलब ओ गो। तो इन दोनों को मिला के उगो बन रहा है। तो ये दोनों मतलब लखनऊ और गोमती एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर का है जो नदी है जो श्रीनगर में बहती है उसका नाम है झेलम। तो इसे कैसे रिकॉल कर सकते हैं, तो देखिए जो नगर है, ठीक है, नगर में लाइट चली जाती है, ठीक है, नगर में लाइट चली जाती है तो लोगों को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है, ठीक है। अगर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की टेंशन हो जाती है कि एग्ज़ाम कैसे लिखा जाएगा अगर पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है। और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ताकि लाइट जल्दी जल्दी आ जाए इसके लिए लोग फ़ोन करते हैं, ठीक है। तो लोगों को परेशानी तो उस वक्त के लिए झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो झेलनी से याद कर सकते हैं झेलम, झेलनी पड़ती है, और कहाँ लाइट चली जाती है, नगर में। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा की है जो नदी बहती है उसका नाम है कृष्णा नदी। तो इसको कैसे रिकॉल कर सकते हैं, तो देखिए आप सभी को पता है जो कृष्णा भगवान थे उनकी जो एक बॉल थी वो समंदर तालाब में चली गई थी। तो उन्होंने किससे, मतलब सांप से लड़ के उससे विजय प्राप्त करी थी और अपनी बॉल बाहर निकाली थी। तो इस कहानी से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान मतलब कृष्णा भगवान थे, उन्होंने सांप से विजय प्राप्त करी थी, ठीक है, विजय प्राप्त करी थी, तभी जाकर वो अपनी बॉल बाहर निकाल पाए थे। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर और भी ऐसी वीडियो डाली हैं तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो अब लास्ट हमारी नदी है उसका नाम है कोलकाता, और कोलकाता में जो नदी बहती है उसका नाम है हुगली नदी, ठीक है। मैं इनको हटा देता हूँ। कोलकाता में जो नदी बहती है उसका नाम है हुगली नदी। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको याद कर सकते हैं कि कल जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो कल जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो कता से याद कर सकते हैं कुत्ता, ठीक है, कुत्ता। तो कुत्ता क्या कर रहा था, गली में भौंक रहा था। कल जब मैं रास्ते से आ रहा था, कोल से याद कर सकते हैं कल जब मैं रास्ते से आ रहा था तो गली में कुत्ता भौंक रहा था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो कोलकाता की जो नदी है वो हुगली है, हुगली, तो गली से हुगली। तो इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और बहुत ही जल्दी। तो आप कमेंट में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। आपने कहा था हिंदी में बनाने के लिए, तो मैंने वीडियो हिंदी में भी बनाई है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरों तक पहुँच सके वीडियो और दूसरों तक नॉलेज भी पहुँच सके। धन्यवाद।